हेलो फ्रेंड्स, मैं गई थी हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हमने बस ली, फिर उसके बाद हमने डिनर किया, फिर हम पहुंचे धर्मशाला अपनी वॉल्वो बस से। वहां से हमने रोपवे लिया मैक्लियोडगंज के लिए। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डर रही थी कि हम जब ऊपर जाएंगे तो वो कितना हाइट पर है। और 10 किलोमीटर का वो डिस्टेंस था जो हम रोपवे से बहुत जल्दी ही कवर करने वाले थे, 15 से 20 मिनट मुश्किल से, और वही पता नहीं लगता है। और मुझे झूलों में बैठने से बहुत डर लगता है। एक्चुअली मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे माउंटेन्स भी बहुत पसंद है। और आप व्यू देख सकते हैं जैसे कि कितना सुंदर व्यू था। और जैसे जैसे हम और ऊपर की तरफ जाते जा रहे थे इस रोपवे से, और इतना मतलब सुंदर होता जा रहा था सब कुछ। माउंटेन्स और क्लियर होते चले जा रहे थे। धर्मशाला में थोड़े कम माउंटेन्स दिखते हैं, बट जैसे जैसे हम मैक्लियोडगंज के पास जा रहे थे वहाँ पर हमें बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स क्लियर होते जा रहे थे। और स्काई थोड़ा अलग कलर में आ रहा था, और पता चल रहा था कि हवाएं चल रही हैं। ये सारा एरिया है जो हमारे रोपवे के नीचे था, जहाँ पे प्रॉपर लोग रहते हैं, होटल्स वगैरह थे ये। और इसके ऊपर से हमारा हाइट पे से एक धर्मशाला से मैक्लियोडगंज तक रोपवे का था, जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है, जो हमने रोपवे से कवर किया था। हम देख सकते हैं कि मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो सीन है वो कितना ही सुंदर लग रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं ज़्यादा मूव भी नहीं कर रही थी, बट क्योंकि वो रोपवे ना एक्चुअली बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे झूले में क्या होता है ना, झूले बहुत तेज चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। रोपवे बहुत स्लो चलता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और लेकिन जब उस पर आप चलते जाओ, बैठे रहोगे और वो थोड़ा थोड़ा सा मूव करता रहेगा, तो वैसे तो आपको नहीं पता चलेगा। बट जैसे थोड़ा सा बीच में कोई पिलर आ जाता था ना, तब वो थोड़ा सा मूव करने लग जाता। और यहाँ पर फिर मैं गाना गाने लगी, वाओ मैं उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं में कहीं। ऐसे ऐसे मैं गाने गा रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि व्यू आप देख रहे हो मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। फिर उसके बाद जब मैं उतरने लगी उससे रोपवे से, तो वो रुका ही नहीं। और फिर वो पूछने लगी कि हाँ ये रुकेगा ना, क्या फिर मुझे ऐसे ही उतरना है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं रुकेगा, रुक जाओ। फिर मैं ईजीली वहाँ से उतरी। फिर ठीक था, हम मैक्लियोडगंज में आ गए थे। वहाँ पर थोड़ा सा सनी था, दिन में तो सनी ही था। फिर यहाँ हम आए थे किसी रेस्टोरेंट में, फिर वहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करा। मैं थोड़ी सी, मुझे ठंड सी हल्की सी महसूस हुई यहाँ पर। ये मैक्लियोडगंज की जो मार्केट है, रोपवे जहाँ एंड होता है, ये मार्केट का है। और यहाँ से आप गाड़ी रेंट कर सकते हो, वो शॉप है ये। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमें कोई गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे जाते इतना सनी था ना, तो मैंने सबसे पहले कैप लिया था, क्योंकि ये वाला लुक मुझे इतना पसंद आया ना। बहुत लोगों ने वहाँ पे कैप वियर किया हुआ था। फिर हम आ गए अपनी गाड़ी पे, और यहाँ से व्यू आपको दिखेगा। अब ये था कि आप यहाँ से जिस भी एरिया की तरफ आप अपना होटल वगैरह लेना चाहें उस तरफ आप जा सकते हैं। तो हम थोड़ा और आगे गए थे ताकि थोड़ा और अच्छा वेदर मिले। फिर हम वहाँ पे चलते गए, आगे जाते गए, मौसम सुहाना होता गया। आप जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ज़्यादा सुहाना मौसम आपको दिखेगा। फिर हम आगे आए और यहाँ पर फाइनली हमने अपना रूम लिया था। और ये है भागसूनाग जो मंदिर है उसके बिल्कुल नियर बाय था। ये रहा भागसूनाग टेम्पल। और ये मैं बालकनी में पूरा अपना रेडी होने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, हम यहाँ से फिर निकल गए थे टेम्पल के दर्शन करने के लिए। ये महादेव है और ये शिव शक्ति का एक मंदिर है। और फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ से दर्शन करने के बाद ना सामने ही एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल तो लाइक मैं बोल रही हूँ, बट वहाँ पर वो लोग स्नान करते हैं कुछ लोग। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब माउंटेन्स पर ना 7 नहरों का पानी या फिर 7 पहाड़ों का पानी, ऐसे करके एक वाटरफॉल, ये कुछ बना हुआ है स्विमिंग टाइप। हाँ ये वाटरफॉल है, इससे आगे वाला एरिया है ये वाटरफॉल का। अब आपने स्विमिंग पूल में आप थोड़ा चिल करे, उसके बाद फिर यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक टाइप है। तो मैं चल रही थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर इतना ही ज़्यादा लंबा चलना तो हमें शूज़ वेयर करके आने चाहिए थे। बट हमें जो हमारे रिसेप्शन पे थे उन्होंने बोला कि नहीं आप स्लीपर्स पहन कर जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम स्लीपर्स पहन कर आए थे वियर करके। फिर यहाँ से हम चलते जा रहे थे।
तो मैं बस यही देख रही थी यहाँ पे रुक रुक कर कि ये कैसा है एरिया और ये कितना दूर है। था दूर तो एक्चुअली हम थके हुए भी थे, आज ही हम यहाँ आए हैं और शायद मैं पूरी रात ढंग से सोई भी नहीं हूँ बस में, वॉल्वो में प्रॉपरली। तो शायद इस वजह से भी मुझे थोड़ा ये थोड़ा थकान वाला ज़्यादा महसूस हुआ। बट सीन बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा व्यू अच्छा था। फिर हम उसके पास आ गए, बिल्कुल पानी इतना ठंडा था, मेरे फ्रेंड्स को पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मैं ज़्यादा मूव नहीं कर रही हूँ, अगर आप देखोगे तो मैं एक जगह खड़ी हूँ। उसका रीज़न ये था कि आप जहाँ एक बार खड़े हो जाते हो ना ठंडे पानी में, वो एरिया आपका गर्म हो जाता है, फिर आप ज़्यादा मूव करेंगे तो आपको और ठंडा लगेगा। तो मैं जहाँ एक बार खड़ी हो गई थी, मैं वहीं पर सारी मोस्टली फ़ोटोज़ ले रही थी। फिर ये हमारा आते वक्त है, मैं वापस जब आई तो एकदम से तूफ़ान आ गया था। ये आप देखोगे कलर कैसा हो गया, अल्लाह सब लोग भागने लगे थे। फिर मैंने सोचा नहीं, एक दो फ़ोटो तो ले ही लेते हैं। ये सारे फ्रेंड्स हैं पीछे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए तूफ़ान आ गया है और ये मैं छोटी छोटी सी क्लिप्स बना रही थी अपनी। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे रात में होटल से मैं यहाँ पर मैं बालकनी में थी और बहुत सुंदर दिख रहा था सारा एरिया। और फिर हम सो गए थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।